इंडिया को मौका मिला है। इंडिया आज तरक्की 15 सालों में जितनी की है इसने, इतनी हिंदुस्तान ने कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं की। तो वो बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना जानते या नहीं चाहते, या इसी वजह से वो पॉपुलर हैं, इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, बिकॉज वो सीधी लाइन नहीं लेते। वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इस तरह पेपाल वगैरह पाकिस्तान में नहीं है, उधर हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इस तरह पैसा जमा करके उन्होंने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे लेके आए, निकाला है। निकाला है। हाँ। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो बाकी जितने भी अब इंडिया देखें, कंट्री किधर से किधर चला गया है। मेजर जो है प्रोजेक्ट्स होंगे, इंजन्स को बाहर से फाइटर इंजन्स को इंपोर्ट किया जाएगा। इंडिया इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करे, लेटेस्ट इक्विपमेंट उन्हें दे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे। सवाल ये है कि एक मुल्क कितना प्रोस्पेरिस है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके साथ साथ वही पैटर्न जो कि किसी ज़माने में रशिया का था, फ्रांस का था, अमेरिका का था, आज वही पैटर्न इंडिया अपना रहा है। और कहते हैं कि जब जब इंडिया की डिफेंस डील होती है, चाइना और पाकिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। साउथ एशिया में क्या होने वाला है, यहाँ पे इंडिया की तो लॉटरी है। ट्रम्प आ जाए या बाइडेन आ जाए, वो तो लुडियां मार देने। हमारा क्या बनेगा? मैं माजरत खाऊं, मैं बल्कि वो इब्तदाई के अंदर हमने जो क्वेश्चन किया था, मैं वो आधा पार्ट उसका छोड़ दिया, मैं भूल गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब जीतते हैं तो पाकिस्तान का क्या होगा। बिल्कुल इसी के साथ उस हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा कुछ चीजें। आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे ये, लेकिन उसके अंदर इमरान खान का कोई लेना देना नहीं होगा। मैं 2 चीजें उस पर बताना चाहूंगा। बेहतर किस तरह होंगे, क्योंकि 2 पार्टियों के फंडामेंटल डिफरेंसेस मौजूद हैं। जब कोई रिपब्लिकन आता है तो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पिछली प्रेसिडेंसी 4 साल का उनका डॉक्ट्रिन क्या था? अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? पेंटागन। बल्कि उन्होंने स्पेस फोर्स बनाई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो वो जब आएंगे तो वो पेंटागन अपना डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे। जब पेंटागन स्ट्रांग होता है तो फिर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करते हैं। इंडिया 10,000 अपनी जो आर्मी है, अपने सोल्जर्स वो तैनात करा है चाइना बॉर्डर पे। इकोनॉमी में बहुत आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट में, एडवांसमेंट में, वो हर चीज़ टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। तो उनसे हर कोई तल्लुक़ बनाना चाहेगा। वहाँ के बिजनेसमैन कितने ज़्यादा हैं, वहाँ बॉलीवुड हॉलीवुड हर चीज़ में उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा है, अचीवमेंट ज़्यादा है। तो लोग उनको प्रेफर करते हैं, हमसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उनसे तल्लुकात ज़रूर बनाएंगे। और हम देखें अपने मुस्लिम कंट्रीज़, मिडल ईस्ट की, जिनकी हमने मदद की थी, चाहे यूएई हो, मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, आज वो प्रेफर करती हैं इंडिया को। बाकायदा वो राम मंदिर भी बनाया। मैं उसको ना ट्रोल नहीं करना चाहता कि मजहबी फ़िरके में, वो प्रेफर करते हैं क्योंकि हमेशा तरक्की याफ्ता कौमों को देखा जाता है कि हमें पड़ोसियों को नहीं देखना चाहिए। ख़ासकर डिफेंस के मामले में हम ये देखना चाहिए कि आजकल हम किधर खड़े हैं, हमारी इकोनॉमी किधर है, हमारा आवाम किधर खड़ा है, हमारे एजुकेशन किधर है और हमारी मतलब इंडस्ट्री किधर है। अगर आप ये चीज़ें मजबूत करते हैं ना तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी वो आपके कदमों में आके गिरेगा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दूसरे ममालिक को देखते हैं, असलहे की नुमाइश, मतलब असलहे के दौड़ में देखते हैं, फ़ौज के दौड़ में देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी, उनका जो रहन सहन, जो हमें आजकल चैलेंजेस है माईशत के, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल मतलब है बिल्कुल तबाह है। आज तो चाइना इंडिया का भी होने वाला है। देखिए, चाइना कभी भी हमारा नहीं हुआ। हमारा तो सगा भाई हमारा नहीं है, हमारा कौन होगा? हमारा कोई भी नहीं है। ठीक है, हर बंदा अपने मफाद की खातर चलता है। चाइना को सबसे पहले हमने तस्लीम किया था। चाइना एज ए मजबूरी हमें तस्लीम करता है, सिर्फ हमसे बॉर्डर लगता है, इसलिए अब वो चाइना वालों ने थक गए हैं बेचारे। ठीक है, 30-40 साल हो गए, 50 साल, अभी 20 साल से ग्वादर बना के छोड़ा हुआ है। चाइना वालों को इन्होंने क्या दिया है? कोई कमिटमेंट भी आज तक इन्होंने उनके साथ सही नहीं की है। तो जाहिर सी बात है, फिर इंडिया को मौका मिला है। इंडिया आज तरक्की 15 सालों में जितनी की है इसने, इतनी हिंदुस्तान ने कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं की। तो वो बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना जानते या नहीं चाहते, या इसी वजह से वो पॉपुलर हैं, इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, बिकॉज वो सीधी लाइन नहीं लेते। डॉक्टर साहब, अगर ये आते हैं और आके इंडिया पे ही एक टफ लाइन लेते हैं कि जी हम टैरिफ रिवाइज करेंगे, इंडिया ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले लिए हैं बिकॉज उनको एडवांटेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको नहीं लगता कि ये एक शॉक हो सकता है? बिकॉज लुकिंग एट के वो जो टैरिफ के जो लॉज हैं वो पूरी दुनिया के वाले से चेंज कर सकते हैं।
आपको लगता है कि ऐसे फैसले कर सकते हैं वो? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उनकी फंडामेंटल उनकी सोच क्या है और उनकी कैंपेन का लोगो क्या है। उनकी कैंपेन का लोगो ये था, कल बल्कि जो स्टेट स्पीच इन्होंने दी है बाइडेन साहब ने, उसमें भी उन्होंने बार बार मेंशन किया, उनकी कैंपेन का नाम है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। और सबसे पहले ये बात है कि पिछली दफा भी जो वो बात करते थे वो कहते थे अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने कल रात उन्होंने बात कोट की है कि यूनाइटेड नेटो के हवाले से, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पुतिन को ग्रीन सिग्नल दिया है कि डू व्हाटएवर यू फील लाइक। और उसके बाद उन्होंने नेटो को जो कहते थे कि हम तुम्हारी फ्री, हम वी विल नॉट प्रोटेक्ट यू फॉर फ्री। जहाँ कहीं भी देखें इंडियंस ही हमें नज़र आते हैं ज़्यादातर नॉलेज देते हुए आईटी की फील्ड में। तो वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। इस तरह पेपाल वगैरह पाकिस्तान में नहीं है, उधर हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इस तरह पैसा जमा करके उन्होंने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे लेके आए, निकाला है। इंडिया की माशाल्लाह उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। हम इंडिया से ही सेपरेट हुए हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इंडिया एक्चुअली मुल्क ही इतना बड़ा है, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दिए हैं अपने मुल्क में, जो हमारे मुल्क में भी होने चाहिए। हमने हमारे मुल्क में करप्शन तो इंडिया में भी एक लेवल की है, लेकिन वहाँ पे एक कंट्रोल्ड हैं चीज़ें, और फिर उसमें उनकी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत हो गई है। क्योंकि उनको किस तरह रिप्लेस करेंगे, ये एक मैं चीज कहता हूँ हमेशा, खुदा रहा, मैं आपके मुझे पता है कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े सारा दिन मेरे खिलाफ बातें करते हैं, क्योंकि मैं उनको हमेशा कहता हूँ इंग्लिश और मैथ पढ़ो, और वो नहीं पढ़ना चाहते, वो जिहाद के चक्कर में रहना चाहते हैं। मैं खुदा रहा इनसे कहता हूं कि तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। भारत का टूल जो सर चढ़ के जादू बोल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल रहा है। विवेक रामास्वामी के बारे में पढ़ो, मैंने खुद अपने बच्चों को किताबें ले जाके दी थी विवेक रामास्वामी की, कि किस तरीके से द जेंटलमैन इज 38 इयर्स ओल्ड, और उनकी वेल्थ देखो और उनके वालिद की हिस्ट्री देखो चाइना बॉर्डर पर, कि ताकि उसके डेवलपमेंट भी हो, सहूलियात भी रहे, हर चीज़ को देखते हुए। क्या समझती हैं आप, क्या समझते हैं आप कि इस तरह से क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया और चाइना की दोस्ती और ट्रेड बहाल हो जाएगी? जी बिल्कुल, आप मैम सही कह रही हैं कि जो पाकिस्तान है वो तो डे बाय डे पीछे की तरफ जा रहा है हमारे हुक्मरानों की वजह से। और जो हमारे हुक्मरान हैं वो कुछ इस तरह है कि वो अपने पैसे की अपनी दुकानदारियों में लगे हुए हैं, ठीक है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो बाकी जितने भी अब इंडिया देखें, कंट्री किधर से किधर चला गया है, चांद पे पहुंच गया है। हमारा जो ये पाकिस्तान है वो डे बाय डे पीछे बैक स्टेप ले रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले